नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वर्कर्स, आज 31 है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल यानी कि 1 जनवरी से आप अपने पोषण ट्रैकर में न्यूट्रिशन कैसे भर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए वर्कर्स, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये THR और SCM है, हम दोनों तरीक़ों से न्यूट्रिशन भर सकते हैं। अगर आपने THR भरना है, आप सब जानते हो कि THR प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और 6 मंथ टू 3 ईयर्स को दिया जाता है, और जो 3 to 6 ईयर्स के हैं उनको HCM दिया जाता है। तो आप इन दोनों में से, ऐसा नहीं है कि हमने THR ही इनको देना है, आप सबको SCM भी दे सकते हो। दोनों तरीक़ों से हम न्यूट्रिशन भर सकते हैं। हमारे JNK में बाय रूल हम सबको SCM भी दे सकते हैं। ये सिर्फ मैं JNK की बात कर रही हूँ, क्योंकि बाकी स्टेट्स में वो THR उनको कंपलसरी है या कैसे दे सकते हैं ये हम नहीं बोल सकते। मैं अपने JNK की बात कर रही हूँ कि JNK में हम सभी बेनिफिशरी को SCM भी दे सकते हैं। तो आप दोनों तरीक़ों से न्यूट्रिशन दे सकते हो, SCM भी THR भी। लेकिन THR में क्या होगा, अगर आपने THR देना है तो आपको बेनिफिशरी की EKYC करनी पड़ेगी। EKYC करने के बाद आपको फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा, और फ़ोटो कैप्चर जो है वो EKYC आपने एक ही बार करनी है, और फ़ोटो कैप्चर आप जो है वो आपको हर महीने करना पड़ेगा। फ़ोटो कैप्चर में भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि आंखों को ब्लिंक करना, या फेस जो है वो सीधा होना चाहिए, आधा छाया में नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट लाइट पड़ती हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस में हमें जो है बेनिफिशरी को, जैसे ही हम THR लेने के लिए वो आएंगे, तो इस प्रोसेस में भी कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे एक बेनिफिशरी को। तो और कई बार क्या होता है, नेट नहीं होगा या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो EKYC और फ़ोटो कैप्चर में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी की जो है बेनिफिशरी 30 है, 40 है, 21 बेनिफिशरी तो मिनिमम होती है सभी में, तो आप सोचो कि उसमें कितना टाइम जाएगा। तो फिर हमें 1-2 दिन तो टेक होम देने में ही लग जाएगा, तो हम बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेंटर की कैसे करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप डेली के डेली जो है वो आप SCM ही बेनिफिशरी को भरो। यानी कि आप प्रेग्नेंट को भी SCM दो, लैक्टेटिंग को भी SCM दो, 6 मंथ टू 3 ईयर्स को भी, और 3 to 6 ईयर्स को भी। क्योंकि हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, JNK में हम SCM सभी बेनिफिशरी को दे सकते हैं। तो अगर आप THR देना चाहते हो तो आपको ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, EKYC और FRS का फेस रिकग्निशन सिस्टम आपको करना पड़ेगा। और फ़ोटो कैप्चर में, जैसे कि मैंने बताया, कि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, एक बार में फ़ोटो क्लिक जल्दी से नहीं हो पाता इससे। और फिर अगर आप इन सब प्रोसेस से बचना चाहते हो, क्योंकि अगर हम THR दे रहे हैं तो EKYC करनी है, फ़ोटो कैप्चर करना है, लेकिन हम अगर SCM दे रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन SCM में वो फिर से वही बात आ गई कि हमें महीने के 25 डेज़ होने चाहिए। तो SCM पहले हम THR दे के हम अपने फीडिंग डेज़ कंप्लीट कर लेते थे। तो इसमें SCM में हमें डेली के डेली जो है वो न्यूट्रिशन भरनी है। तो इसमें हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप SCM दे रहे हो, EKYC से बचना है, या FRS के सिस्टम में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप बेनिफिशरी को SCM दे दो। और SCM में सिर्फ जो है एक ध्यान रखना है कि डेली के डेली, अगर आपने एक दिन भी SCM नहीं भरा, सेकेंड डे वो नहीं भर पाओगे। इसलिए आपने डेली के डेली SCM भरना है, और छुट्टी वाले दिन भी आपको पोषण ट्रैकर जो है वो ओपन करना पड़ेगा और SCM देना पड़ेगा। देखो, हम बेनिफिशरी को पूरा राशन देते हैं, 25 डेज़ का देते हैं, तो हमें भरना भी 25 डेज़ का ही है। लेकिन अगर आप THR नहीं भर रहे हो तो हमने SCM भरना है, और उसमें हमें पोषण ट्रैकर जो है एक भी दिन हमें मिस नहीं करना है, ओपन हमें करना ही करना है। उसी से हमारे 25 डेज़ कंप्लीट होंगे। देखो, मैंने बताया आपको, पहली वीडियोज़ में मैं बताती आ रही हूँ, तकरीबन वीडियोज़ में मैं बताती आ रही हूँ कि बीच में संडेज़ को छोड़ के अगर 4 संडे आ गए तो 26 डेज़ बनते हैं।
उसमें से अगर 1-2 छुट्टी आ गई तो 24 डेज़ या 25 से कम डेज़ बनेंगे। तो इसलिए हमें छुट्टी वाले दिन भी खोलना होगा ताकि हमारे 25 डेज़ बन जाएँ, क्योंकि 25 डेज़ जो हैं वो कंपल्सरी हैं। अगर 25 डेज़ से कम हुआ तो हमारी न्यूट्रिशन जो है वो ज़ीरो होगी, वो कोई किसी भी गिनती में नहीं आएगी। इसलिए वर्कर्स मैं आज ही आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि कल से आपने न्यूट्रिशन भरना शुरू करना है। अगर आपका एक भी दिन मिस हो गया, अगर आपने कल नहीं भरी, तो फिर आपका एक दिन जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए कल जैसे ही अगर आप THR नहीं भरना चाहते, आप SCM भर सकते हो, लेकिन SCM में अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको रोज़ के रोज़ पोषण ट्रैकर बिना नागा के खोलना होगा। मान लो किसी टाइम कभी कभी कभी, वैसे तो हम वर्कर्स भूलती नहीं है, कभी आप भूल भी गए पोषण ट्रैकर खोलना सुबह, तो आप 12 बजे खोल लो, उस टाइम भी भूल गए 3 बजे खोल लो। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप खोल सकते हो, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि कभी भूल भी गए तो आप बाद में खोल के SCM भर लो, लेकिन SCM आपने भरना ही है। तो इसी से आपके 25 डेज़ कंप्लीट होंगे। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए साल की बहुत बहुत मुबारक। हैव ए नाइस डे।